नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करें, नहीं बदलेगी वो भावना। बढ़ उठे प्यारे का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से दर्दी थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही दे लेगा हम सबके दम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। पेंटा काली खांसी, डिप्थेरिया, गला घोंटू, टेटनस, हेपेटाइटिस बी को रोकता है। रोटा डायरिया दस्त को रोकता है। हम इसमें रिपोर्ट सही से नहीं भरेंगे तो मतलब इस कार्ड का कोई मतलब नहीं है इसमें। और एमसीपी कार्ड में और जो HBIC कार्ड है, इसमें जो है वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछे होंगे जिसमें जो आशा कार्यकर्ता को जो हाँ या ना में उसका जो है टिक लगानी चाहिए। और उसके बाद आती है HbA1c किट। तो हमें जैसे हम घर का दौरा करते हैं तो हमारी सबसे पहले सर्वप्रथम ड्यूटी है कि हम अपने जो उपकरण उनको ढंग से देख लें कि वे जो हमारे किट में उपकरण हैं वो ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन उपकरणों में से जैसे हो गया मतलब थर्मामीटर हो गया, और बच्चे का वजन करने की मशीन, झूला और चम्मच और कंबल, दवा इत्यादि चीज़ें होंगी हमारी किट में। भी पृष्ठ बने होंगे, वहाँ पर हम मतलब विश्व के दौरान जो उसमें जो बताई गई है विकास के लिए जो कुछ सामग्रियाँ होती हैं हमें आसानी से मिल जाती, घंटी, टॉर्च इत्यादि हमें आसानी से मिल जाती हैं, जिसके माध्यम से हम परिवार के सदस्यों को जो है वो उनको आसानी से सिखा भी सकते हैं, सिखाने के लिए एकत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद। CCOP छाया ऐसे को है कि नहीं है वो भी देखना है। कैल्शियम, आयरन, पैरासिटामोल टेबलेट, कोट्रामेक्साजोल, ORS पैक्ट, ये सारी चीजें आपने ध्यान से, कोई फायदा नहीं है। और हमारे हेल्थ एजुकेटर सर और फीमेल हेल्थ वर्कर और हमारे ब्लॉक के आए हुए रोहित महाजन सर जी और मेरी आशा बहनों को सभी को मेरा नमस्कार। मैं PHC डोला हरियाणा से सपना कुमारी। मेरा टॉपिक है स्तनपान और पूरक आहार को बढ़ावा देने में आशा की क्या भूमिका है। मतलब जब हम घर में जाएंगे, विजिट करेंगे, जो हमारी HBYC की ट्रेनिंग है 3, 9, 15, 3, 6, 9, 12 और 15 माह में, तो हम घर में जाएंगे तो क्या देखेंगे और माताओं को क्या समझाएंगे। मतलब जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छोटा बच्चा, जब भी हम माताओं को ये समझाएगी, जो छोटे बच्चे को जब भी वो उठाएंगी तो सबसे पहले अपने हाथ या कोई भी मतलब जैसे पति हो गया, माँ उसकी सास हो गई, दादी, कोई भी मतलब, तो सबसे पहले उसको बोलेंगे कि अपने हाथ धो लो अच्छे तरह से, फिर बच्चे को पकड़ना है और मतलब उसको ये भी समझाना है, बताना है। और जब हम देखेंगे, जाएंगे घर में, और जो बच्चा 6 माह से ऊपर होगा तो माँ
माँ को समझाना है या जो देखभाल करता होती है, जैसे दादी होगी या कोई आय वगैरह जो भी रखी होती है उन्होंने, उनको ये समझाना है कि बच्चे को जो वो आहार भी दे, साथ में नाश्ता दे और आहार भी दे। जैसे कुछ भी हो गया, खिचड़ी वगैरह होगी बना के मैश करके, चावल हो गए बना मैश करके वो उनको दे। मतलब बच्चे को सबसे ज़्यादा जो वो पौष्टिक तत्व तभी मिलेंगे जब वो अच्छी तरह से दूध पिएगा और खाना खाएगा। जानती हैं लोगों में जो ओल्ड एज की होती है, जो पहले की लेडीज थी, वो क्या करती थी, ऐसा बोलती थी कि जो ये बच्चे को जो पहला पीला गाढ़ा दूध है ये नहीं पिलाना, इसको फेंक देना, ये हार्ड होगा, बच्चे के लिए घर का होगा, बच्चे को नुकसान हो सकता है। और जो साथ वाली कोई ऐसी महिला होती थी जिसके 2 महीने का 3 महीने का बच्चा होता था, उसको बोलती थी कि इसका दूध पिलाओ। नहीं, जो 9 महीने 7 दिन के बड़ा है उसी को पिलाना है। यदि माँ सोचे कि 6 महीने के अंदर ये पर्याप्त नहीं हो रहा है दूध, मेरे बच्चे को पूरा नहीं हो रहा है दूध, ये सब भ्रांतियाँ निकालनी है। ऐसा कुछ नहीं है। जो 6 महीने तक बच्चे को पर्याप्त दूध होता है, परंतु क्या करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है कि यदि जितने जल्दी हो सके बच्चे को यदि ब्रेस्ट से लगाएंगे, दूध पिलाएंगे, जितना दूध पिलाएंगे उतना ही ज़्यादा दूध बनेगा। तो HBYC हम करेंगे, उसके लिए हमें प्रोत्साहन राशि जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो हमें एक गृह भ्रमण के लिए जैसे तीसरे 6वें 12वें 15वें और 9वें महीने में जो हर विजिट पे 50 रुपये मिलेंगे। और अगर किसी माँ के जुड़वा बच्चे हैं तो उन दोनों के लिए अलग अलग से प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हाँ दोनों की एक ही मिलेगी, पर उसके लिए जो है वो काम के पूरे होने चाहिए। जैसे 5 विजिट है वो 5 कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक विजिट करके 250 रुपये मिल जाएगा, 5 विजिट होने चाहिए। और जो छोटे बच्चों के लिए जो कार्ड HBYC का कार्ड दिया जाएगा वो भी भरा हुआ होना चाहिए। आयु के जो आयु के साथ जो है आयु के साथ जो बच्चे की जो वृद्धि है वो मातृ सुरक्षा कार्ड में भरी होनी चाहिए। और जब हम तीसरे महीने में बच्चे के घर जाएंगे तो उसमें देखेंगे ये हमारे इससे रिलेटेड जो काम है। जब तीसरे महीने में जाएंगे तो देखेंगे कि बच्चे को स्तनपान कराया जा रहा है या जो 3 महीने में इंजेक्शन लगने हैं वो लगे हैं। बच्चा अपनी उम्र से जो जैसे उसको विकास करना चाहिए वैसे उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके उसका वजन करना है, बुखार देखना है, अपनी जो किट होती है उसमें थर्मामीटर होता है उससे बुखार चेक करना है और बच्चे का बुखार जो है बगल से चेक करना है। और इसके बाद जब हम 6वें महीने में जाएंगे तो बाकी तो सारे कार्य वैसे ही करेंगे, वजन भी करेंगे, वेट भी लेंगे, वेट करेंगे, हाइट करेंगे उसकी। और ये भी देखेंगे कि वो जो है माँ सिर्फ माँ का दूध ही तो नहीं पिला रही है उसको, उनको ये भी बताना है कि अब 6 महीने का बच्चा हो गया तो इसको जो है अनुपूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। हैं तो 2-3 बच्चे तो तीनों का होगा। और दूसरी बात, जब भी आपने विजिट करना है तो बच्चे की वेट जरूर देखना है। थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर आपके पास होता है, उससे टेम्परेचर भी जरूर देखना है और उसकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है ये सब कुछ देखना है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आपने उसको माताओं को बोलना है कि ब्रेस्ट 6 महीने के बाद आपने पूर्ण आहार शुरू करना है। की प्रेगनेंसी भी है तो उस बच्चे को ना पर्याप्त दूध मिलेगा ना पर्याप्त प्यार मिलेगा। हम बोल रहे हैं कि माँ का ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, हेल्थ वर्कर और आशा बनने में सरिता हेल्थ वेलनेस सेंटर इंदिरा कॉलोनी से। आज मैं अनीमिया के बारे में बताऊंगी कि अनीमिया क्या है। अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम से कम हो जाती है। वजन ले जाने की क्षमता बच्चों को 10 से 10.9 ग्राम पर DL खून की कमी होगी तो उसे हम सामान्य श्रेणी में रखेंगे कि उसे सामान्य किस्म का अनीमिया है। और यदि 7 से 9.9 ग्राम पर DL खून की कमी होगी तो हम उसे मध्यम खून की कमी मानेंगे कि उसे मध्यम स्तर का अनीमिया है। और यदि 7 ग्राम पर DL से खून की कमी होगी तो उसे हम गंभीर अनीमिया में रखेंगे। अनीमिया किन कारणों से होता है? प्रसव के समय माँ में अनीमिया के कारण आयरन की कमी हो तो बच्चे को अनीमिया हो सकता है। 6 माह की आयु तक केवल माँ का दूध ना दिया जाए तो भी बच्चे में अनीमिया हो सकता है। यदि 6 माह पूर्ण होने पर पूरक आहार समय पर नहीं दिया जाता है अर्थात उसमें देरी कर दी जाती है तब भी बच्चा अनीमिक हो जाता है, उसे अनीमिया हो जाता है।
यदि हम आयरन फोलिक एसिड उसे ना देते हैं तो बच्चा और अनीमिक हो सकता है। धन्यवाद। लेडीज आपसे पूछेंगी ये तेरा 3 महीने पहले 3 महीने तक हम आप फॉलिक एसिड देते हैं, क्यों देते हैं? अच्छा, बच्चे को, क्या बच्चे को बोलो, बच्चे के विकास, क्या विकास, दिमाग की विकास, और चलो दिमाग के आते हैं बच्चे के अंदर, इसलिए दी जाती है उसको रोकने के लिए, ठीक रखने के लिए शुरू में। दिमाग के लिए नहीं होती है, समझ गए ना मेरी बात। कोई जमोतरी कोई डिफेक्ट निकले बच्चे के अंदर, उसके लिए होती है। तभी हम फॉलिक एसिड को पूरे 9 महीने तक देते हैं। पहले 3 महीने प्लेन, उसके बाद आयरन के साथ मिला के देते हैं। किस समय देते हैं आइए फिर? कब खानी है? सुबह, दोपहर, रात कि देर रात? खाली पेट, खाना खाने के बाद कि खाना खाने के साथ? कब खिलाते हैं बोलो? खाना खाने के 1 घंटे के बाद। क्यों 1 घंटे के बाद? अब ये भी बोलो, अगला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपके लिए। कितने टेबलेट देते? कितनी टेबलेट 9 महीने में देते हैं मुझे बताओ, करके बताओ। अब बोली पड़ी उस समय सिखाओ। और फॉलिक एसिड की फॉलिक एसिड कब देते हैं? शुरू के 3 महीने नहीं देते। वो हिसाब बनाओ ना, कितनी वो देंगे और कितनी आयरन फॉलिक एसिड देंगे। पूछेंगे कि माँ जो है किस प्रकार से जो बच्चे को दूध पिला रही है और कितनी बार दे रही है। एक होता है जैसे कि हम दवा हुआ सवाल करेंगे, जैसे कि हम पूछ रहे हैं कि बच्चा दूध पी रहा है बच्चा दूध पी रहा है, तो वो बोलेगी हाँ। और हम जैसे कि पूछ रहे हैं कि क्या बच्चे ने आज पोटी की, वो बोलेगी नहीं। ये हो गए एक दबे हुए सवाल, ये उससे आगे वो कुछ भी नहीं बोलेगी और हम भी वहीं चुप हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे कि उसको हम खुले तौर पे हम उसको समझाएंगे कि बच्चा दूध पी रहा है, कितनी बार पी रहा है। जैसे कि वो बोलेगी कि कम बार पी रहा है, तो हम उसको समझाएंगे कि जैसे कि बच्चे को 2-2 घंटे बाद दूध पिलाना है। और कई माताएं होती है जैसे कि बच्चा सोया हुआ है, सोचेंगे कि सोया हुआ है ये है, इसको भूख नहीं लगी है। कई बच्चे रोते नहीं है, कई रो के बता देते हैं, तो उसको भी उसको बोलना कि उठा के दूध पिलाए उसको, उसके गाल थपथपाए, उसके कान के पास चुटकी करे, तो उसको उठा के दूध पिलाना बच्चे को। ऐसा नहीं सोचना कि ये सोया हुआ है, इसको भूख नहीं लगी हो। कई बच्चे ऐसे सोए रहते हैं ज़्यादा देर भी। और उसको ये भी पूछना है कि जो बच्चा है, बच्चे को आप आहार किस तरह से दे रहे हैं उसको। तो जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, जैसे कि अगर हम बच्चे को पतला खाद्य पदार्थ देंगे तो उसमें उससे बच्चे का पेट तो भरेगा पर उसकी भूख नहीं मिटेगी। और जैसे कि पहले चित्र में जो बताया हुआ है, जैसे कि ये गाढ़ा पदार्थ है, ये जो है चम्मच के ऊपर टिका हुआ है, तो जो बच्चे को देने का सही तरीका है वो ये वाला है, गाढ़ा पदार्थ देने वाला। और ये जो तरीका है पतला पदार्थ, ये जो है गलत तरीका है बच्चे को देने का। इससे जो है बच्चे का पेट नहीं भरेगा, इससे भूख नहीं उसकी मिटेगी। और हम उनको ये भी पूछेंगे माँ को कि आप कितनी बार आहार दे रहे हैं बच्चे को, और जो आहार देने की मात्रा है वो क्या है, और क्या यदि बच्चा बीमार है तो भी आप उसको जो है आहार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कई माताएं क्या कहती हैं कि बच्चा बीमार है तो उसका खाना पीना जो बंद कर देती है, दूध भी देती हैं, तो दूध के साथ साथ उनको बोलना कि उनको खाने को भी दें। और उनकी जो जैसे कि 6 महीने से ऊपर बच्चा है, बड़ा बच्चा है, तो उसको जैसे 5 ml जो चम्मच से देना शुरू करना जो खाना है। फिर ऐसे उसकी जो मात्रा है धीरे धीरे उसकी बढ़ाते चढ़ना, जैसे कि है 15 ml, फिर जो है आधी कटोरी करनी है, फिर उसकी पूरी कटोरी करनी है, उसको खाने में देना।